नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच थल सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर भारत की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नरवणे के साथ सिंह का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब 2 दिन पहले भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से शुरू सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए नए दौर की कूटनीतिक वार्ता शुरू हुई है। जम्मू हवाई अड्डे के अत्याधिक सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में देर रात 5 मिनट के अंतराल में 2 विस्फोट हुए। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट देर रात करीब 2:15 बजे हुए। पहले विस्फोट के कारण एक इमारत की छत ढह गई और दूसरा विस्फोट जमीन पर हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। वहीं हमले को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इलाका सील किया हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव परोंग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए परोंग और पुखराया में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत में पलके बिछाए ग्रामवासी घर घर में घी के दीपक जलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को यहां अहमदाबाद प्रबंधन संघ में जापानी जैन गार्डन और केचान अकादमी का डिजिटल रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। एएमए स्थित जैन केचान का मकसद जापानी कला, संस्कृति, प्राकृतिक छटा और वास्तुशिल्प के विभिन्न तत्वों को दर्शाना है। इसमें कहा गया कि ये एएमए स्थित जापान सूचना एवं अध्ययन केंद्र और भारत जापान मैत्री संघ गुजरात का संयुक्त प्रयास है, जिसे जापान के हेयोगो इंटरनेशनल एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मैट हैनकॉक ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी एक नजदीकी सहयोगी का चुंबन लेकर कोविड नियमों का तोड़ा था और जिसके बाद से उन पर त्याग पत्र देने का दबाव था। हैनकॉक ने यह बात स्वीकारी है। वहीं हैनकॉक के इस्तीफे के बाद ही साजिद जाविद ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही हो, लेकिन दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए केस 50,000 के ऊपर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 50,040 नए मामले सामने हैं, जबकि 1,258 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,02,33,183 हो गई है। देश में अब कोरोना के 5,86,403 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,92,51,029 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक कोरोना के 3,95,751 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, वो भी मास्क पहनना न छोड़ें। WHO ने कहा है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए अनलॉक पार्ट 5 का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के होटल, बैंक्वेट हॉल, जिम और योग इंस्टीट्यूट्स को हरी झंडी मिल गई है। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई है। हालांकि बैंक्वेट और होटल में कोविड से बचाव के तमाम उपायों को फॉलो करना अब भी जरूरी है। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे तक और डीजल की कीमत में 26 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। अग्रणी तेल की विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा हुआ है। इस वृद्धि के साथ ही यहाँ पेट्रोल 98 रुपए 46 पैसे और डीजल 88 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी और सपा दोनों छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज रविवार को साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पार्टी से नाराज होकर या फिर किसी गलतफहमी में निकाले गए कैडर के नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।